टाइटैनिक अपने दौर का मशहूर और लग्जरी जहाज़, जिसके बारे में ये गुमान था कि कभी ना डूबने वाला जहाज़, मगर ये अपने पहले सफ़र पे ही 15 अप्रैल 1912 को एक बर्फानी चट्टान से टकराकर अपनी इन्हीं आखिरी अल्फाज के साथ, जिसे वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने कहे थे, मदद के लिए जल्दी आओ, इंजन रूम पानी से भरने वाला है। इसके बाद ये जहाज़ 12,500 फीट की समुद्री गहराइयों में हमेशा के लिए डूब गया और 73 साल तक गुमनाम मकाम पे पोशीदा रहा। आखिरकार 11 सितंबर 1985 को एक अमरीकी शहरी रॉबर्ट बेलार्ड ने इसे ढूंढ निकाला। अब तक इस जहाज़ के मलबे से 5500 से ज़ायद नमूने निकाले गए हैं। वैसे तो टाइटैनिक की पूरी दास्तान ही दर्दनाक है, मगर चंद चीज़ें ऐसी भी मिली हैं जिनकी स्टोरी का सच जान के आप चौंक जाएंगे। इनकी तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 7, पॉकेट वॉच। ये पॉकेट वॉच एडमंड स्टोन की थी, जो कि 33 साल बरतानवी शहरी था। वो टाइटैनिक पर फर्स्ट क्लास के कैबिन ई डेक का इंचार्ज था। ये घड़ी उसकी बॉडी से मिली थी। इसके अलावा उसकी जेब से ई डेक की चाबियों का सेट, पेंसिल, चाकू और रसीदें बरामद हुई थी। एडमंड की घड़ी के बारे में हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस घड़ी ने 2:16 पर टिक टिक करना बंद किया था, ठीक वही टाइम जब टाइटैनिक पानी में डूबा था। ग़ालिबन आखिरी लम्हात में एडमंड ने पानी में छलांग लगा दी थी। -2 डिग्री ठंडे पानी ने उसे और उसकी घड़ी दोनों को फ्रीज कर दिया। उसकी लाश को समंदर में दफन कर दिया गया और उसका सामान उसकी बीवी एलिज़ाबेथ को भेज दिया गया। नंबर 6, बेल ऑफ क्रोनेस्ट। ये घंटी टाइटैनिक के टावर पे नस्ब थी, जिसे कौवों का घोंसला कहा जाता है, जिसमें खड़े होकर सामने या आसपास पर निगाह रखते हैं। उस रात इस घोंसले पर फ्रेडरिक फ्लीट की ड्यूटी थी, जिसने सबसे पहले उस आइसबर्ग को देखा जिससे ये जहाज़ टकराया था। आइसबर्ग से टकराने से चंद लम्हे पहले फ्रेडरिक ने इस घंटी को 3 बार बजाया था। फिर टाइटैनिक के ब्रिज पे कॉल की, जिसकी कॉल छठे ऑफिसर जेम्स मूडी ने रिसीव की। फ्रेडरिक ने बेचैनी से कहा, क्या कोई है? मूडी ने जवाब दिया, तुमने क्या देखा? फ्रेडरिक ने कहा, आइसबर्ग बिल्कुल सामने। मूडी ने कहा, आपका शुक्रिया, और फ़ोन बंद कर दिया। चंद लम्हे बाद टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया और ये मशहूर घंटी टाइटैनिक के साथ पानी में डूब गई, जिसे 1987 में टाइटैनिक के मलबे से बरामद किया गया था। नंबर 5, वेडिंग रिंग। ये शादी की अंगूठी 30 साल स्वीडिश खातून एलन ग्रीटा लैंडल की थी, जो कि टाइटैनिक पर 3rd क्लास की मुसाफिर थी और अपने शौहर एडवर्ड के साथ अमेरिका की तरफ हिजरत कर रही थी। जैसे ही टाइटैनिक पानी में डूबा तो एलन और उसका शौहर लाइफ बोट पर सवार होने की कोशिश की। इस कशमकश में एलन का पाँव फिसला और वो पानी में गिर गई, तो उसने अपनी बीवी को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बीवी को ना बचा सका। मगर उसकी शादी वाली अंगूठी उसके हाथ में आ गई थी। वो खौफजदा नज़रों से कभी अंगूठी और कभी पानी को देखता रहा, लेकिन जल्द ही मुंजमद दर्जा हरारत ने उसकी जान ले ली। एडवर्ड की लाश 3 दिन के बाद लाइफ बोट के नीचे से मिली थी, तो उसने हाथ में अपनी बीवी की ये अंगूठी अभी तक पकड़ी हुई थी। नंबर 4, लास्ट लेटर। टाइटैनिक के मुसाफिरों में से लिखे जाने वाला ये आखिरी ख़त है, जिसे न्यूयॉर्क के ताजिर अलेक्जेंडर ऑस्कर ने 13 अप्रैल 1912 को लिखा था। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से ठीक 1 दिन पहले उसने ये ख़त अपनी मां को लिखा था, जिसमें उसने टाइटैनिक पर सफ़र का तजर्बा, उसकी खुराक, मौसीकी और ख़ास तौर पर अपने साथी मुसाफिर जॉन जैकब ऑस्टर के बारे में लिखा था, जो उस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी था। उसने लिखा, वो किसी दूसरे इंसान की तरह लगता है, यहाँ तक कि उसके पास लाखों पैसे हैं। इस लेटर का इख्तिताम इस जुमले पर होता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम बुध की सुबह न्यूयॉर्क पहुँच जाएंगे। मगर वो सुबह कभी नहीं आई। ये ख़त उसकी लाश से बरामद किया गया था। नंबर 3, वाइल्स फिल्ड विद परफ्यूम। इत्र से भरी ये शीशियाँ जो कभी अपनी मंजिल तक ना पहुँच सकी। ये शीशियाँ जर्मन एडोल्फ सालफील्ड की थी, जो कि एक कमेस्ट कंपनी का चेयरमैन था।
वो इन शीशियों को न्यूयॉर्क लेके जा रहा था इस उम्मीद के साथ कि वहाँ जाकर इनकी मार्केटिंग करेगा और अपने कारोबार को अमेरिका तक बढ़ाएगा। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो एडोल्फ एक लाइफ बोट में चढ़ने में कामयाब रहा, मगर ये शीशियाँ इतनी लकी नहीं थी और टाइटैनिक के साथ डूब गई। 2000 की एक मुहिम के दौरान मलबे से तकरीबन 62 शीशियाँ मिली, जिनमें गुलाब, कस्तूरी वगैरह की खुशबू वाली शीशियाँ शामिल थीं। फॉरेंसिक ऑफिसर डेविड बाइबस का कहना है कि जब इनको खोला गया तो पूरी लैब में इनकी खुशबू भर गई। नंबर 2, वॉलिस हार्टली वायलिन। वॉलिस हार्टली एक वायलिन बजाने वाला था जो कि 33 साला बरतानवी शहरी था और टाइटैनिक बैंड का लीडर था। ये वायलिन उसकी मंगेतर मारिया रॉबिन्स ने 1910 में उसे गिफ्ट किया था। इस वायलिन पे ये तहरीर भी है, मारिया से हमारी मंगनी के मौके पर वॉलिस के लिए। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो ये बैंड आखिर तक अपनी धुनें बजाता रहा ताकि खौफजदा लोगों का खौफ कम किया जाए। वॉलिस की लाश 10 दिन के बाद मिली और ये वायलिन उसकी बॉडी के साथ एक चमड़े के केस में बंद था। इस वायलिन को लाशें ढूंढने वालों में से किसी ने चुरा लिया था और ये 2006 तक आवाम से पोशीदा रहा। इसे इंग्लैंड के एक पुराने मकाम से बरामद किया गया, फिर इसका फॉरेंसिक हुआ और इस बात की तस्दीक की गई ये वही वायलिन है जो वॉलिस ने बजाया था। यह वायलिन 2013 की नीलामी में $1.7 मिलियन का फ़रोख्त हुआ। नंबर 1, फर्स्ट क्लास लंच मेन्यू। ये टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास का लंच मेन्यू है। इस पे तारीख 14 अप्रैल 1912 दर्ज है। ये मेन्यू उस दिन टाइप किया गया जिस दिन टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था। इब्राहम लिंकन सलमन एक अमरीकी फर्स्ट क्लास का मुसाफिर था। जब वो लाइफ बोट पे सवार हुआ तो ये मेन्यू उसकी जेब में रह गया। नाजरीन, आप भी देखिए टाइटैनिक का आखिरी खाना कैसा था और इसमें क्या क्या शामिल था।